मेरा नाम सना है। मेरे पास ऐसी पता नहीं कौन सी कुव्वत थी जो वक्त से पहले ही मुझे हादसात के बारे में बता दिया करती थी। ये एक ऐसी उलझी हुई डोर थी जिसका सिरा नहीं मिल रहा था और सबको यही फिक्र थी कि ये क्या हो रहा है। कोई इसे संजीदगी से ले रहा था और कोई इसे दिमागी बीमारी समझ रहा था। सब इसी के बारे में परेशान थे और ख़ुद मैं भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये माजरा क्या है। और इतने में ही एक और अजीब वाक़या रोनुमा हो गया। क्या हशर कर रखा है तुमने अपने बालों का? थोड़ी सी इनकी केयर भी किया करो। अम्मी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो। हमारे पड़ोस में मिसेस गौहर है ना, आज वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता? अम्मी, वही सरगोशियाँ सुनाई दी। देखो बेटा, इन सब बातों पे गौर करना छोड़ दो। अगर कोई सरगोशी महसूस भी होती है तो तुम उसे महसूस ना किया करो। मैं क्या करूं? सरगोशी खुद सुनाई देती है, मैं थोड़ी सुनती हूँ। ये सब मिस्ट्री फिल्में देखने की वजह से है। जहन को खुला छोड़ दो। अगर कोई सरगोशी सुनाई भी देती है तो उस पर ध्यान मत दो। अम्मी, आपने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी? अरे आंटी, आपको पता है आपकी पड़ोसन जख्मी हो गई है। कैसे? उनका कुत्ता था शायद, उसका पैर लगा और गमला उनके सर पे आके गिरा है। अभी हॉस्पिटल लेके गए उन्हें। सना, तुम्हारी तो हर बात सच निकल रही है। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? तुम फिर से शुरू हो गई ना। डरने की क्या बात है, ये सब एक इत्तेफाकिया है। चलो इधर लाओ सर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगम, दफ्तर जाओ। अच्छा तो फिर जाओ भाई, रोज दफ्तर जाते हो, आज क्या नए थोड़ी जा रहे हो। वो मैं ये कह रहा था कि शाम में बिरयानी बना लेना। मुझे अब कोई बुरी आदत है। बेटी, जब कोई घर से बाहर जा रहा हो तो ऐन उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करते। मैं तो पापा से एक बात बता रही थी। बोलो बेटा, क्या खबर सुनानी थी? आज आपके साहब की बीवी एक हादसे का शिकार हो जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तो एक नेक खातून है। नहीं पापा, फिक्र ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। जी सर। क्या बेगम साहब का कार एक्सीडेंट हो गया? बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बेटा, तुम सही कह रही थी, उनका वाकई एक्सीडेंट हो गया। देखा, मुझे मालूम था, ये तो होना ही था। चले पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आओ बेटा, चलते। क्या हुआ सर, खैरियत? पता नहीं बेटा। अंकल, आप फिक्र नहीं करें, डॉक्टर अभी आके कहेंगे कि कोई चोट नहीं आई। ये खौफ है, एक्सीडेंट का खौफ। बेटा, यही दुआ करो। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? कूल मिस्टर उदरानी, आपकी मिसेस को कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? अब पोजीशन क्या है? जब इनको हॉस्पिटल में लाया गया तो हमें पता चला कि इनको कोई अंदरूनी चोट है, मगर ये है कि इनको तो थोड़ी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। अंकल, मैंने कहा था ना। यस माय चाइल्ड। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं?
अभी थोड़ी देर ठहर जाए, उनको इंजेक्शन लगाया है, जैसे वो रिलैक्स होंगी आप उनको ले जाइए। अंकल, आप मेरा एक मशवरा माने। बोलो बेटा। आंटी को बिल्लियों पे तशद्दुद करने से मना करते। मैं समझा नहीं। आज सुबह ही आंटी ने एक बिल्ली को चप्पल मारा और वो गिर गई। ये अल्लाह, कौन है? अम्मी, अम्मी, अम्मी। दुरानी साहब, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। माशाल्लाह से आपकी वाइफ के सारे टेस्ट क्लियर आए, इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब कुछ ओके, ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल। बाकी मैं आपको मेडिसिन भी सजेस्ट कर रही हूँ, कुछ मेडिसिन इनको देते रहिएगा तो इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। आखिर इस बिल्ली से मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है इस बिल्ली से, प्लीज मुझे बचा लो। ये क्या रही हो तुम? आपको नहीं पता, एक्सीडेंट के वक्त भी मुझे बस यही बिल्ली और ये उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, प्लीज मुझे बचा लो। रानी बी रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पेशेंस रखें आप। सना की वजह से हम सब परेशान हो रहे थे। एक तो वो शादी के इतने दिनों बाद पैदा हुई थी, फिर इकलौती थी। इसे हुआ क्या है, वो किस तरह पेशगोई कर रही है, ये बात समझ में तो नहीं आ रही थी, मगर परेशानी का सबब ज़रूर थी। मुझे यकीन हो चला था कि वो एक दिन पुरस्कारियत के पर्दे में खो जाएगी, क्योंकि इस तरह की ताकत रखने वाले लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। इन्हीं बातों में बहुत परेशान था। इसी दौरान उसने एक और पेशगोई कर दी। अब तो दुरानी साहब का बिजनेस बंद ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो चुका है। दुरानी साहब अपना सारा असासा बेच भी देना तो रकम पूरी नहीं कर सकते। आसमान से जमीन पर आ गए हैं वो। अब क्या होगा? क्या होगा? फाका होगा।